नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साम्राज्य किला ढह चुका है और बीजेपी की शानदार वहां पर कहीं ना कहीं एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में पहली बार। और इन सबके बीच में अमित शाह ने जो मंच पर रैलियों में हर मंच पर बोला था कि 4 मई को जैसे ही परिणाम आएंगे वैसे ही कईयों को उल्टा टांग टांग करके जो लोग यहां पर उपद्रव मचाए थे और जितने भी उपद्रवी थे उन पर जो ठोकाई होगी, कार्रवाई होगी, उसको नजीर कहीं ना कहीं एक तरह से साबित होगा आने वाले समय में। और जैसे ही 4 मई को परिणाम आ ही रहे थे, लेकिन सबके बीच में मुख्य सचिव मुख्य सचिव ने तुरंत लेटर जारी किया, आदेश जारी किया। और अमित शाह के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, ये सारी प्लानिंग अमित शाह की है कि मुख्य सचिव को भी हालिया में ही अपॉइंट किया गया था और ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग थी। और अब की बार जो अधिकतर समय पर होता है कि जब सरकारें बदलने वाली होती हैं उस वक्त फाइलें गायब करा दी जाती हैं, बहुत कुछ ऐसे कार्य कृत्य करा दिए जाते हैं कि आने के बाद कहीं से भी कुछ भी एक भी उनके खिलाफ सबूत और साक्ष्य ना मिले। लेकिन इस बार जो हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह सत्ता परिवर्तन नहीं, चुनाव की काउंटिंग से पहले ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपने हिसाब से मुख्य सचिव को रख लिया था और मुख्य सचिव ने जो आदेश जारी किया और ममता बनर्जी पर कार्रवाई यानी पश्चिम बंगाल में जो तांडव शुरू हुआ है उसका आपको एक एक चीजें ट्रेलर आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना इस वक्त जरूरी है। कहते हैं किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए कि अगर किसी की शिकस्त हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवान राम के नाम से नफरत करता हो, जो भगवान राम का अगर कोई नाम अगर जय श्री राम का नारा लगा देता था तो वो गाड़ी से उतरकर अपना काफिला रुकवा देती थी ममता बनर्जी और उसके जेल भिजवाती थी। ऐसे महिला, ऐसे व्यक्ति या कोई भी हो, उसके लिए थोड़ा सा टोन तो कसना ही चाहिए। इसलिए जय श्री राम तो एक उद्घोष है, लेकिन इनको सुलगती है जय श्री राम से, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले मैं एक पत्र आपको दिखाता हूं, जो पत्र जारी किया गया है यहां पर मुख्य सचिव के द्वारा, वो आपके सामने है। देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा गया पत्र था और 4 मई का लिखा गया पत्र, यानी जिस दिन परिणाम जैसे आ रहे थे उसी वक्त ये लेटर जारी किया गया। देखिए, इसका हिंदी आदेश है। देखिए, मुख्य सचिव कार्यालय पश्चिम बंगाल सरकार, दिनांक 4 मई 2026। आदेश में क्या है देखिए नीचे, सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय जो प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या कोई भी फाइल कार्यालय से हटाई, खराब की ना जाए या किसी अन्य तरीके से बाहर ना ले जाए। किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्रतिलिपि, स्कैनिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभी फाइलों, महत्वपूर्ण कागजों, पत्र व्यवहार का उचित हिसाब किताब रखा जाएगा। विभागाध्यक्ष और विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का अक्षरशः और पूर्ण निष्ठा से पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। हस्ताक्षर यहाँ दुष्यंत नारियाला, ये मुख्य सचिव है पश्चिम बंगाल के। 4 मई 2026 का ये लेटर जो मैंने आपके सामने दिखाया। अब इस लेटर का कुछ प्रमुख पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार ये लेटर रुकवाया, मतलब ये लेटर लिखा क्यों गया, जो कि साफ तौर पे ये है। ये आदेश बता रहा है कि अमित शाह ने अब की बार ममता बनर्जी को नहीं छोड़ने की कसम खाई है। कि ममता बनर्जी ने वो हालत कर दिए थे, ईडी सीबीआई से लेकर हर एक संस्था के ऊपर जिस तरह से इन्होंने वॉर किया, उस वॉर का जवाब अमित शाह देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा पॉइंट में समझिए, आपके सामने एक एक पॉइंट में आपको बताता हूं। देखिए पूरा मामला क्या है, स्टेप बाय स्टेप जरा समझिए। पृष्ठभूमि जो इलेक्शन के समय पर 2026 में बंगाल असेंबली इलेक्शन, शुरुआती रुझानों में बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखा। सरकार बदलने की स्थिति में ऐसे समय पर अक्सर आरोप लगते हैं कि फाइलें हटाई या छुपाई जा सकती हैं, इसलिए यह पहला एक्शन लिया गया। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का तुरंत आदेश आता है। इसी माहौल में चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को आदेश जारी किया। आदेश कैसे दिया गया? सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज को और सभी हेड ऑफ ऑफिसर्स को यह आदेश जारी किया गया पत्र के जरिए। आदेश में क्या कहा गया? मुख्य बातें बहुत साफ सख्त थी। कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज हटाया नहीं जाएगा, नुकसान नहीं किया जाएगा, ऑफिस से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। अनऑथराइज्ड कॉपी स्कैनिंग यानी बिना अनुमति के कॉपी या स्कैन पूरी तरह से बैन है। हर फाइल का प्रॉपर रिकॉर्ड यानी अकाउंटिंग रखना जरूरी है। यह सब इसलिए ताकि कोई भी रिकॉर्ड गायब ना हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाइन आदेश में कहा गया, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। मतलब अगर कोई फाइल गायब हुई या नुकसान हुआ तो सीधे उस विभाग के जो लोग हैं वो जिम्मेदार माने जाएंगे। यानी ये सख्त लहजा साफ तौर पर बताया गया कि अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आदेश का असली मकसद यही था। इस आदेश का असली मकसद था सत्ता बदलने की स्थिति में सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, फाइलें छुपाना या नष्ट करने से रोकना, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना। ये सबसे प्रमुख यहाँ पर सरकार मतलब जो मुख्य सचिव का जो लेटर था उसमें सबसे प्रमुख था इसी का था। इसमें सबसे बड़ी बात आपको कहें कि जो मुख्य सचिव हैं उनके अपॉइंटमेंट समझिएगा। मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट दुष्यंत नारियल वाला जो है ये पश्चिम बंगाल के कैडर के 1993 के आईएएस है। 16 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिए, जब चुनाव का ऐलान था उस दौरान ये मुख्य सचिव के पद पर अपॉइंट हुए और 2026 चुनाव के दौरान राज्य के मुख्य सचिव के रूप में चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी ये थे। और इन्होंने साफ तौर पर यह आदेश इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी अब बच नहीं सकती हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से इतने घोटाले हैं, समझिए 2011 से लेकर 2026 तक 15 साल जहां ममता के रहते हुए सरकार थी, उसके बावजूद भी इतने घोटाले, इतनी फाइलें सामने आई, उसके बावजूद ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई सबको उनके काम में जाकर दखलंदाजी करती थी। लेकिन अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? क्योंकि अब तो सत्ता भी नहीं रही, पुलिस प्रशासन कुछ भी हाथ में नहीं है। अब ममता बनर्जी को सबूतों के साथ और साक्ष्यों के साथ, ये अमित शाह है, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सबूत और साक्ष्य के साथ अब की बार ममता बनर्जी का हाल बुरा होने वाला है। क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर कोई प्रतिद्वंद्विता होती है आपस में तो उसमें पर्सनल चीजें नहीं आती, लेकिन ममता बनर्जी ने राजनीति को इस हद तक क्रॉस कर दिया था कि ईडी, सीबीआई को ऐसा लगता था कि केंद्र सरकार के पूरी रूप से इस तरह से उनको दुश्मन समझती थी ईडी, सीबीआई को, और किसी भी केंद्रीय एजेंसी को, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर किसी पर ये हमलावर रहती थी। तो अब जब मौका आया है तो अमित शाह ऐसे मौके को गंवाएंगे नहीं। इसलिए साफ तौर पर उन्होंने सबूत और साक्ष्यों के रखने के लिए चुपचाप आदेश निर्देश जारी कर दिए गए कि अब सारी फाइलें निकाल कर रखो। जितने भी इनके नेता हैं, जितने भी फाइलें हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, सबकी चेकिंग होगी और सबका हिसाब किताब किया जाएगा। कैसा लगा ये अमित शाह का आदेश? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए और न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।